नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, तो आज आप उन सभी पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस कारण से इस तिथि को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य के रूप में हर वर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सबसे पहले श्री ब्रह्मा और विष्णु भगवान जी द्वारा पूजित हुआ था। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती के संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसीलिए हर वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में यह पावन त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह पर भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत, पूजा और जल अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई सभी परेशानियां, सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के साथ ही मधुरता आती है। अन्य देवी देवताओं का पूजन, व्रत आदि दिन में ही किया जाता है। इसीलिए सभी लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि भगवान शिव को रात्रि ही इतनी क्यों प्रिय है और शिवरात्रि की पूजा रात्रि में ही क्यों की जाती है। शिव पुराण में इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए बताया गया है कि भगवान शिव संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता है। इसीलिए तमोमय रात्रि में उनका लगाव होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। रात्रि संहार का प्रतिनिधि होती है। उसका आगमन होते ही सबसे पहले प्रकाश का अंत होता है, उसके बाद जीवों की दैनिक क्रियाओं का संहार और अंत में निद्रा द्वारा चेतना का संहार होता है। हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों का कारण होता है और महाशिवरात्रि के दिन किए गए रुद्र अभिषेक से या जल अभिषेक से यह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से ऐसे भक्त अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। आज के दिन भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करने चाहिए। ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन एक ऐसा स्रोत है जिसका पाठ या श्रवण करने पर आप घर बैठे ही दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कथा के साथ साथ आपको इस दिव्य स्रोत के बारे में भी बताया जाएगा। तो भगवान शिव के सबसे प्रमुख धामों में से एक धाम है केदारनाथ धाम, जो कि जागृत महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदार धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं थी, तो वह भक्त पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उसे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहता। इस प्रकार चलते चलते उसको कई महीने बीत गए। रास्ते में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे तो बस बाबा केदारनाथ के दर्शन करने थे। तो आखिरकार चलते चलते वह भक्त केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह भक्त जब उस समय वहां पहुंचा तब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। यह देखकर उस भक्त के तो प्राण ही गले में आ गए। उसने सोचा, मैं महीनों की लंबी तपस्या के बाद आज बाबा के दर्शन करने केदारनाथ धाम आया हूँ, और जब दर्शन करने की बारी आई तो यहाँ तो मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं। तब उसने पंडित जी से कहा
कि पंडित जी, मैं बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया हूँ। कृपया बस एक क्षण के लिए ही आप दरवाज़ा खोल दे। मुझे बाबा के दर्शन करना है। लेकिन केदारनाथ धाम का नियम है, वह एक बार द्वार अगर बंद हो जाए, एक बार बंद होने के बाद वह 6 महीने बाद ही खोला जा सकता है। यह जानकर वह भक्त बहुत रोया। बार बार भगवान को याद करने लगा कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह बार बार पंडित जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। तब मंदिर के पंडित जी बोले कि आप यहाँ अब 6 महीने बाद ही आना, क्योंकि 6 महीने के बाद ही यहाँ के द्वार खुलेंगे। यहाँ पर 6 महीने बर्फ और भीषण ठंड पड़ती है। और ऐसा कहकर सभी लोग वहाँ से चले गए। वह भक्त वहीं पर बैठा रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उस भोले भक्त को विश्वास था कि भगवान शिव उसे दर्शन अवश्य देंगे, उस पर जरूर कृपा करेंगे। वह बहुत लंबे समय से भूखा और प्यासा भी था। बहुत जोर से उसे भूख प्यास लग रही थी। उसने सहसा किसी के आने की आहट सुनी। देखा कि सामने एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा जब उसके पास आए तो आकर उसके पास बैठ गए। यह देखकर सन्यासी बाबा ने उससे पूछा कि बेटा, तुम कहाँ से आए हो? भक्त ने सारा हाल उन बाबा को सुना दिया और बोला कि बाबा, मेरा तो यहाँ पर आना ही व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाने को भोजन दिया। फिर बहुत देर तक वह सन्यासी बाबा उस भक्त से बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। फिर वह बोले, बेटा, मुझे लगता है कि कल सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा और तुम दर्शन भी ज़रूर करोगे। बातों ही बातों में उस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्याह्न प्रकाश के साथ ही उस भक्त की आंख खुली तो उसने इधर उधर उस सन्यासी बाबा को देखा जो रात भर उसके साथ थे, लेकिन इस समय वह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इससे पहले ही वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि सामने से ही पंडित जी आ रहे हैं। वह भी अपने पूरे मंडली के साथ ढोल नगाड़े बजा रहे थे। यह देखकर उसने पंडित जी को प्रणाम किया। फिर बोला कि पंडित जी, कल तो आपने कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद ही खुलेगा। इस बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन यह क्या, आप तो सुबह ही आ गए। तब पंडित जी ने उस भक्त को गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की। फिर पूछने लगे, क्या तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और मुझसे बार बार आग्रह कर रहे थे? तो क्या तुम 6 महीने होते ही फिर वापस आ गए हो? उस भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं पंडित जी, मैं तो कहीं भी नहीं गया। कल ही तो आप मुझे मिले थे और रात भर मैं यहीं पर सो भी गया था। मैं कहीं नहीं गया। यह बात सुनकर अब पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज पूरे 6 महीने के बाद ही यहाँ आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? बात सुनकर पंडित जी और सारी मंडली हैरान हो गई। इतनी भयानक सर्दी में, इतनी बर्फबारी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उसी सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा आए थे जो लंबे थे, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए हुए थे। मृगशाला उन्होंने पहनी हुई थी। यह सुनते ही पंडित जी और सब लोग उस भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हमने तो सारी जिंदगी लगा दी, लेकिन प्रभु के दर्शन कभी नहीं कर सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के ही दर्शन किए हैं और उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में बदल दिया।
कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। इस कहानी की वजह से केदारनाथ धाम को जागृत महादेव के नाम से बुलाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति सच्ची होनी चाहिए, तो भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, उन्हें दर्शन भी किसी न किसी रूप में अवश्य देते हैं। अब सुनिए शिवरात्रि के दूसरे पहर की कहानी। एक बार एक नगर में भगवान शिव का बहुत ही दिव्य मंदिर बना हुआ था, जहाँ पर हर साल दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था, दूर दूर से कावड़िया कावड़ लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भारी भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश से बिजली चमकी और सोने का एक थाल देखते ही देखते मंदिर के परिसर में उतर गया। उसी के साथ एक आकाशवाणी भी हुई कि जो कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा उसी को यह थाल मिलेगी। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह आकाशवाणी सुनी। धीरे धीरे वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, पूजा पाठ करते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगी। इसीलिए वे भीड़ में से सबसे पहले आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और कहने लगे, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती भक्त हूँ। इसीलिए यह थाल तो मुझे ही मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने थाल उठाया, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, वह सोने का थाल पीतल के थाल में बदल गया। यह देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को वापस जगह पर रखा और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने बारी बारी से खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी उस थाल को यथास्थान रखकर वहां से जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा को जब यह बात पता चली, तो वह राजा भी मंदिर में आगे आया और बोला, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया, लेकिन जैसे ही राजा ने थाल उठाया, वह थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को वापस उसी जगह पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक धनी दानी महात्मा और भक्त वहां पधारे। सभी दावा करते कि हम तो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हैं और थाल को उठाने की कोशिश करते, लेकिन किसी के हाथ में कुछ तो किसी के हाथ में कुछ हो जाता था। वह थाल कुछ और ही बन जाता था वह थाल, लेकिन सोने का अब वह थाल नहीं रहा। लोगों को पता चला कि हम में से तो कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान को भी यह बात पता चली, तो वह भी मंदिर के पास आया। वह बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान शिव जी के दर्शन करने को आया हुआ था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ से लदा हुआ वह दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला करता था। बड़ी मुश्किल से गुजारा किया करता था। अभी रास्ते में वह आ ही रहा था कि उसे कोई भिखारी मिल गया और उससे कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को उस पर दया आ गई और उसने अपने खाने के लिए वह जो खाना लाया था उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उस किसान ने भी सुना था, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वह सीधा मंदिर में गया और महादेव जी का पूजन करके दर्शन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जब वह जाने लगा तो पीछे से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई कि अरे भले मानुस, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा वह उसका मजाक बना रहा है,
किसान ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता और महीनों में एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ। मैं कहाँ से भगवान का सच्चा भक्त हुआ। तब वह व्यक्ति बोला, भाई, हम सब तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपने हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, लेकिन यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बार बार कहने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर वह थाल उठा ही ली, लेकिन जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का वह थाल रोशनी से जगमग जगमग करने लगा। यह सब देखकर लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उस भोले भाले किसान के जय जयकार करने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही तो भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि तुम ऐसी सच्ची भक्ति कैसे कर लेते हो जिससे भोलेनाथ तुम पर इतने प्रसन्न है। तब वह सीधा साधा किसान बोला कि भाई, मैं तो कोई भी भक्ति नहीं करता, मैं तो केवल दिन भर अपने खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर दिया करता हूँ। इसके अलावा मैं तो कोई विशेष काम भी नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब वह किसान हंसते हुए बोला, इसमें मुझे सुकून मिलता है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी मिलती है, उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न हैं। अब सुनिए शिवरात्रि के तीसरे पहर की कथा। प्राचीन काल में राजा श्वेत राज्य करते थे। उनकी भक्ति से उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। कोई द्वेष, चिंता या अकाल नहीं था। बूढ़े होने पर राजा श्वेत ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। उनकी गुफा के चारों ओर पवित्रता, दिव्यता और सात्विकता का राज्य था। निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्त का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को न तो कोई रोग था और ना ही कोई शोक था। इसीलिए आयु पूरी होने पर भी उन्हें अपनी अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो भगवान शिव की भक्ति में लगा हुआ था। वे अभय होकर रुद्रधारी कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव जी की स्तुति से प्रतिध्वनि हो रहा था। यमदूतों ने जब मुनि के प्राण लेने के लिए उस गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे सब जड़त हो गए। वे गुफा के ही द्वार पर खड़े खड़े श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो महाराज चित्रगुप्त ने यमराज जी से पूछा कि महाराज, श्वेत की आत्मा को लेकर यमदूत अभी तक क्यों नहीं आए? यह जानकर क्रोधित होकर स्वयं यमराज जी श्वेत के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आ गए। गुफा के द्वार पर कांपते हुए यमदूतों ने यमराज से कहा कि प्रभु, राजा श्वेत तो अब राजा न रहकर महामुनि हो गए हैं। वे शिव जी के परम भक्त और उनके द्वारा सुरक्षित हो गए हैं। अब तो हम उनकी और आंख तक उठाकर नहीं देख सकते। यमदूतों की बात सुनकर यमराज पाश लेकर श्वेत मुनि की कुटिया में प्रवेश कर गए। श्वेत मुनि उस समय भगवान शिव की पूजा में लीन थे। अपने सामने विक्रांत शरीर वाले मृत्यु के देवता यमराज को देखकर वे चौंक पड़े और शिवलिंग को पकड़ते हुए यमराज से कहा कि देव, आप यहाँ पर क्यों पधारे हैं? जब वृषभ ध्वज मेरे रक्षक है तो मुझे किसी का कोई भय नहीं। महादेव इस शिवलिंग में विद्यमान है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। तब यमराज जी ने कहा, श्वेत, तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हें मुझसे कोई भी त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं बचा सकते। मैं तुम्हें यमलोक ले जाने के लिए आया हूँ।
तब श्वेत मुनि ने निडरता से यमराज से कहा कि आपने काल के भी काल महाकाल की भक्ति को चुनौती दी है। उमापति महादेव कण कण में विराजमान हैं और उनको पुकारने पर वे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। तब यमराज बोले कि मुझे शिवजी से भी कोई भय नहीं। ऐसा कहते हुए क्रोधित होकर यमराज ने हाथ में पाश लेकर श्वेत मुनि पर फंदा डाल दिया। श्वेत मुनि की रक्षा कर रहे भैरव बाबा ने यमराज को वापस लौट जाने की चेतावनी दी। शिव भक्त पर मृत्यु का आक्रमण भैरव बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने यमराज पर प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता वही शांत हो गए। शिव भक्त की रक्षा के लिए फिर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी भी वहां पहुंच गए और यमराज पर शक्ति अस्त्र से प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमराज की मृत्यु पर सभी देवता शिवजी से यमराज की पुनर्जीवी करने की प्रार्थना करने लगे। तब शिवजी ने देवताओं से कहा कि मेरे और मेरे भगवान श्री विष्णु के जो भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम हैं, इसीलिए मृत्यु का भी हमारे भक्तों पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है और स्वयं यमराज भी हमारे भक्तों को अब प्रणाम करे। तब भगवान शिव ने देवताओं के आग्रह को मानते हुए यमराज को पुनर्जीवित कर दिया। फिर यमराज ने उठकर श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय तुमने मुझे भी जीत लिया। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। देव आपके भय से सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। तब प्रसन्न होकर यमराज जी वहां से अपने लोक को चले गए। अब सुनिए शिवरात्रि के चौथे पहर यानी अंतिम पहर की कथा। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। तब क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तब शिकारी भी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुका देने की बात की। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर मंदिर गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार ढूंढता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह उस जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से उसी शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात का बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींची, हिरनी बोल उठी, मैं गर्भिणी हूँ, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ इस तरह दोनों जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना।
शिकारी ने प्रत्यंशा ढीली कर दी और हिरनी भी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ाने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी के द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। काम आतुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया और 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वनिध अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में अब बिल्कुल भी देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ रही हूँ। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार गंवा चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसा ही मेरा भी हाल है। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौट कर आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो उसे एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर नजर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंशा देखकर वह हिरण विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में भी देर मत करो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर का जीवन देने की कृपा करो। मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे सामने खुद ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का पूरा घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी बातें हिरण को सुना दी। जानकर हिरण बोला, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई है, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसीलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही इस समय मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने हिरण की बात मानकर उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी ने शिवरात्रि की पूजा भी पूरी कर ली। पर अनजाने में ही हो गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया। अब उसके हृदय में भगवान शिव की भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते वह हिरण अपने पूरे परिवार के सहित उसके सामने उपस्थित हुआ ताकि वह उन्हें मारकर शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसे खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को ले जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए।
भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए। तो यह थी शिवरात्रि के चारों पहरों की कथाएं। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।